Hi everyone, welcome back my YouTube चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं जो आप सबों के बीच आज क्लास लेकर के आया हूँ, आज लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप 6 स्टाइल में कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस के चारों स्टाइल को बताया गया था। आपको 4th स्टाइल को बताया गया था। आप सभी को 6 स्टाइल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप 6 स्टाइल को इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज करेंगे। तो 6 स्टाइल को आपको बताया गया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। आज मैं लेकर आया हूँ जो आज पास्ट इंडेफिनिट का, ये हो गया आपको पार्ट 4। पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस का होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, फिर होगा पास्ट परफेक्ट, फिर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ, आज मैं लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, आप पास्ट इंडेफिनिट को 6 स्टाइल में कैसे यूज करेंगे। आइए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट जानते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट को कैसे यूज करेंगे और हम कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पहला आज जो आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, यह था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मेरे दोस्त, पास्ट टेंस का होगा लेकिन पास्ट इंडेफिनिट से होगा। पास्ट टेंस का होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल गौर से देखिए मेरे दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया आपको पहला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सर हम पास्ट टेंस को कैसे पहचाने, कैसे हम जानें कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से सीखें कि ताकि हमको हमेशा के लिए याद रहे। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि जिससे हमको पास्ट इंडेफिनिट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और आगे बढ़ाते हैं वीडियोस को और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, ये हो गया आपको पहला स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला कंपोजिशन है ये आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट वर्ड बोल सकते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट शुरुआत हुआ, ये समझ लीजिए कि पास्ट मतलब ही होता है बीता हुआ। तो हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हुए उसमें टेंस को आपको इन डिटेल बताया गया। हमारी पार्ट 1 भरी जो वीडियोस था उनको आप जाकर देख ले, उसमें आपको इन डिटेल बताया गया कि आपको टेंस को कैसे याद रखें, कैसे टेंस को समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को आज पढ़ रहे हैं हम, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस को पूरा बता दिया गया डेफिनेशन के साथ। आज जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सर कैसे पहचानेंगे। अब यहां पर एक आसान तरीका समझिए आप कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जो हिंदी वाक्य होगा क्रिया का अंत होगा, उस क्रिया के अंत में लगा होगा चुका, चुके, चुकी। वहीं पे आप पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया गया था पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के, समझिए कंफ्यूजन ना हो आपको, मैं थोड़ा सा पीछे भी जा रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया गया था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, आ है, ए है, ई है, ली है लगा होगा, खाई है, पी है, सोई है, उठी है, बैठी है, दौड़ी है, लिखी है, मतलब है लगा ही होगा मेरे दोस्त। लेकिन वहीं पर आप आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सेम उसके तरह होगा लेकिन है लगा नहीं होगा। मैं खा चुका, मैं खा चुका, सीता पढ़ ली, तुम खा लिए, तुम स्कूल जा चुके, तुम स्कूल जा चुके, सीता स्कूल जा चुकी, मतलब चुका, चुके, चुकी, आ, ए, ई, ली लगा होगा, उसमें है नहीं लगा होगा मेरे दोस्त। जैसे सीता खा ली, तुम खा लिए, तुमको गाली दी, सीता ने तुमको गाली दी, मोहन स्कूल गए। जैसे तुम्हारे पिता दिल्ली गए, तुम्हारा भाई पटना गए, तुम्हारा बहन लंदन गई, मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंस आ गया मेरे दोस्त उसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड पे। अगर लेंगे जैसे कि सीता, देख लीजिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपको, सीता स्कूल गई। आप किसी को पूछते हैं या उनके मम्मी को जाके पूछते हैं, वहां जरूर बताती है कि बताइए
मम्मी जी ये बताइए कि सीता कहाँ गई, तो वहां बताती है कि सीता स्कूल गई। आप पूछते भी पास्ट में है और जवाब भी क्या आता है, पास्ट में ही। क्या होता है, आप पूछते हैं सीता कहाँ गई, तो अभी 6 स्टाइल में जाएंगे, WH फैमिली का है, सीता कहाँ गई, तो वो अभी जाएंगे 6 स्टाइल में। तो यहाँ देखिए सीता स्कूल गई, अगर यहीं पे मेरे दोस्त अगर लगाते हैं सीता स्कूल गई है, ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पे। ये याद रखिए, है लगा हुआ नहीं होगा इसमें, चुका चुके चुकी आ ए ई ली लगा रहेगा, लेकिन है नहीं लगा होगा मेरे दोस्त। यहां देखिए सीता स्कूल गई, सीता स्कूल गई। सबसे पहले लिखना है मेरे दोस्त सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है मेरे दोस्त, सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता का सीता लिखिए, सॉरी सीता सब्जेक्ट है, सीता लिख दिए। अब यहां पर कहता है V2, V1 V2 V4 V5 V4 V5, तो वर्ब कितने कैटेगरी में रखा गया है, तो 5 कैटेगरी में, V1 V4 V1 V2 V3 V4 और V5। तो यहां पर आप देखिए कि वर्ब क्या है कि हम उसका V2 लिखेंगे, तो वर्ब इसमें है, बताइए स्कूल वर्ब है या गई वर्ब है। वर्ब उसे कहते हैं जिसमें हमारा समय खर्च होता है उस चीज को करने में। तो यहां देखिए सीता स्कूल में समय खर्च हो रहा है, गई में जाने में खर्च हो रहा है। अब यहां देखिए जाना है, क्या है, जाना से गई बना है, सीता गई, कहां गई, स्कूल, तो सीता गई, तो गाना क्या होता है मेरे दोस्त, गो। क्या होता है जाना का, गो। लेकिन यहां पर क्या कह रहा, V2, देखिए गो का V1 V2 V3 V4 मैं लिखवा दूंगा, आप उसको याद रखेंगे। बहुत सारा ऐसा ट्रिक होता है उसको याद रखने का। मैं तो हमारी जितनी वर्ब का वीडियो लोड होगा, वर्ब में आपको इन डिटेल बताया जाएगा, आपको वर्ब को कैसे समझेंगे, आप रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ये गो है, गो को आप V1 V2 V3 और V4 में कैसे याद रखेंगे, V5 कब होता है मेरे दोस्त, आज लिखना है आपको V2, तो गो वेंट गोइंग, गो वेंट गोन, गोइंग गोज, समझिए गो हो गया, गो का V2 हो गया, वेंट, गो वेंट गोन, वर्ब 3 क्या हो गया, गोन। लेकिन यहां पर क्या मांग रहा है, V2, तो गो वेंट क्या हो जाएगा, वेंट। यहां हो जाएगा सीता वेंट, देख लीजिए मेरे दोस्त, सीता वेंट। अब यहां पर कोई अगर रटा दिया उसको कि जो भी वर्ब होगा उसमें ed लगा दीजिएगा या es लगा दीजिएगा, V1 V5 हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। अगर इसमें ed लगा देंगे क्या हो जाएगा, गुड, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तो कुछ ऐसा वर्ब होगा जिसको आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। यहां देखिएगा गो है, गो से क्या हो गया V2, वेंट, गो का V2 क्या हो गया, वेंट, तो यहां गो वेंट, सीता वेंट, सीता गई, सीता गई, सीता कहां गई, स्कूल, तो सीता वेंट टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल, सीता स्कूल गई। अब यहीं पर अगर था है, सीता स्कूल गई है, किस पे बनता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसमें है नहीं लगा हुआ है, उसके तरह जरूर दिखेगा लेकिन है केवल नहीं लगा होगा। चुका चुके, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप गौर से सुने, चुका चुके चुकी आ ए ई ली, इस तरह का सेंटेंस जरूर होगा, क्रिया में लगा होगा, लेकिन उसमें है नहीं लगा होगा। तो यहां देखिए सीता स्कूल गई, सीता वेंट टू स्कूल। अब इसको सर 6 स्टाइल में हम कैसे बनाएंगे, आपको अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने एक फंडा बताया था कि उसमें जैसे ही नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने के बाद डू डज में ट्रांसफर हो जाता है। सेम दैट यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट को जैसे हम नेगेटिव में ले जाएंगे, जैसे सीता स्कूल गई, यहीं पर हो जाएगा सीता स्कूल नहीं गई, सीता स्कूल नहीं गई। आप इसको 6 स्टाइल में कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं 6 स्टाइल का। इधर फॉर्मूला लिखते हैं और इधर ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सब पहला है क्या, पहला फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा मेरे दोस्त सब्जेक्ट प्लस डीट प्लस नोट प्लस, अब वर्ब क्या हो जाएगा, हमेशा सभी भी क्या हो जाएगा, जैसे ही नेगेटिव हुआ अफर्मेटिव से जैसे ही हटेंगे सभी वर्ब क्या आ जाएगा V1 में। तो ये सब्जेक्ट प्लस डीट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, ये हो गया आपको नेगेटिव में। अब नेगेटिव कैसा होगा, सीता स्कूल गई, आप यहां ये भी तो बोलते होंगे कि सीता स्कूल नहीं गई, सीता स्कूल नहीं गई, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सीता स्कूल नहीं गई। यहां देखिए सीता स्कूल नहीं गई, मैं लिखती हूं, यहां पर लिख देता हूं, सॉरी, सीता स्कूल नहीं गई, देख लीजिए
सीता स्कूल नहीं गई। देखिए सीता स्कूल गई, सीता स्कूल नहीं गई, ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। उसी तरह यहाँ का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव का नेगेटिव। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का नेगेटिव होता है तुरंत डिड चल जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। यहाँ देख लीजिए, अब इसमें लगाइए, ट्रांसलेट कीजिए। तो सीता स्कूल नहीं गई, तो सीता यहाँ लिखिए, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता। देख लीजिए सीता लिख लिए, डिड नोट, सीता डिड नोट। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाना क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर वर्ब क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1। तो वेंट का V1 क्या हो जाएगा, गो, गो वेंट गोइंग गोज, गो वेंट गोन गोइंग गोज। तो यहां क्या हो जाएगा, गो। तो सीता डिड नॉट गो टू स्कूल। देख लीजिए, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं गई। अब इसी को आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव मेरे दोस्त, क्या बनाएंगे आप, इंट्रोगेटिव। तीसरा जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। जैसे ही इंट्रोगेटिव करेंगे डिड पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क, हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ये हो गया आप इंट्रोगेटिव। सर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसा होगा, तो यही जो सीता स्कूल नहीं गई, इसी को कर देंगे क्या सीता स्कूल गई। यहां पर प्रश्न पूछेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न पूछने की बात होगी। आपको पता नहीं, आप सामने वाले को पूछने की बात कर रहे होंगे। यहां देखिए, क्या सीता स्कूल गई, देख लीजिए, क्या सीता स्कूल गई, ये हो गया आपको इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन मार्क लगाना क्या वाला है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया मेरे दोस्त, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव पे इसको बना दिया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो पहले क्या रखना है मेरे दोस्त, डिड, क्या रखना है, डिड। तो यहां लग दीजिए डिड, हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, डिड सीता, सॉरी डिड सीता, हो गया V1, क्या हो जाएगा, जाना का, गो। तो डिड सीता, देखिए डिड सीता गो टू स्कूल, डिड सीता गो टू स्कूल। क्या सीता स्कूल गई, क्या सीता स्कूल गई। तो आप सामने वाले क्या बोलेंगे, डिड सीता गो टू स्कूल, वो बोलेगा नो नो नो, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं गई, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं गई। आप पूछेंगे वहां डिड यहां देखिए क्या लिखे, डिड सीता गो टू स्कूल, क्या सीता स्कूल गई। तो वहां सामने वाला क्या बोलेगा, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं गई। अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये है गया आपका इंट्रोगेटिव। अब चौथा कंपोजिशन तैयार होगा आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव मेरे दोस्त, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद रख देंगे नोट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसा सेंटेंस होगा सर, क्या सीता स्कूल गई। तो यहीं पे हो जाएगा क्या सीता स्कूल नहीं गई। देख लीजिए, क्या सीता स्कूल नहीं गई, क्या सीता स्कूल नहीं गई, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करूं सर, यहां देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, डिड पहले लगाना है मेरे दोस्त, क्या वाला आ जाएगा, क्या लगाना है, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, डिड सीता नोट, डिड सीता नोट, क्या है वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, क्या हो जाएगा, गो। तो डिड सीता नोट गो, क्या सीता नहीं गई कहाँ, स्कूल, डिड सीता नोट गो टू स्कूल। देख लीजिए आपका 6 स्टाइल कितना बेहतरीन तरीका से बन रहा है। देखिए डिड सीता नोट गो टू स्कूल, क्या सीता स्कूल नहीं गई। अब यहीं पर आ जाएगा आपको मेरे दोस्त WH फैमिली में क्या आएगा, ये हो गया आपको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आएंगे WH फैमिली में। पांचवा कंपोजिशन तैयार होगा आपको WH वर्ड वाला, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क, डिड प्लस WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब WH फैमिली वाला कैसा होगा सर, क्यों कब कहाँ कैसे वाला होगा,
क्या होगा, क्यों वाला, कब वाला, कहाँ वाला, कैसे वाला, कितना, कितने, कितनी वाला, है कि नहीं है। जहां चलिए अब क्या होगा, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा सर, WH फैमिली का सेंटेंस कैसा होगा। देखिए यहाँ पर सीता स्कूल गई, इसका नेगेटिव किया तो सीता स्कूल नहीं गई। अब यहाँ पर देखिए, अब वहां पर पूछ रहे हैं सामने वाले को क्या सीता स्कूल गई, तो आप ये भी तो पूछ सकते हैं क्या सीता स्कूल नहीं गई, इस तरह की सेंटेंस पूछते हैं। वहीं पे दूसरा WH फैमिली में कैसा हो जाएगा कि देख लीजिए, सीता स्कूल क्यों गई, देख लीजिए, सीता स्कूल क्यों गई, सीता स्कूल क्यों गई। यहां देखिए क्यों वाला आ गया, क्यों वाला, कब वाला, कहां वाला, कैसे वाला, कितना वाला, कितने वाला, कितनी वाला है, वो होता है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है, या तो W से होगा या तो H से होगा। यहां जो होगा W से होगा क्योंकि Y वाला है, क्या है, वाई, वैन, विच, वेयर, ये सब क्या है WH फैमिली में आता है। अब पढ़े होंगे पहले, थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही। चलिए, सीता स्कूल क्यों गई, तो यहाँ देखिए पहले क्या लिखना है, WH फैमिली। WH फैमिली क्यों है, क्यों, क्यों के पहले क्या लिखेंगे, वाई लिख दिए। उसके बाद कहता है डिड लिख दीजिए, वाई डिड। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट क्या है, सीता, वाई डिड सीता लिख दीजिए, वाई डिड सीता। वर्ब क्या है, जाना क्या हो जाएगा, गो, वाई डिड सीता गो, सीता क्यों गई कहाँ, स्कूल, वाई डिड सीता गो टू स्कूल। देख लीजिए स्कूल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वाई डिड सीता गो टू स्कूल, सीता स्कूल क्यों गई। इसी में हो जाएगा। अगर WH फैमिली का नेगेटिव बनाइए, अब WH फैमिली का नेगेटिव, मेरे दोस्त इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है, टेंस क्या है, स्टाइल प्रैक्टिस का चीज़। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, बताया गया कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे। आपका टंग जितना स्पीड में चलेगा ना, उतने ही ज़्यादा आपको बोलने में क्या आएगा, मजा आएगा। देखिए WH हो गया WH फैमिली का अफर्मेटिव। अब WH फैमिली का निगेटिव करना है, तो यह हो जाएगा WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नोट। WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंटरोगेशन मार्क। ये हो गया WH फैमिली का नेगेटिव। अब WH फैमिली का नेगेटिव कैसा सेंटेंस होगा सर, WH फैमिली का नेगेटिव देखिए, सीता स्कूल क्यों गई, तो यहीं पे हो जाएगा सीता स्कूल क्यों नहीं गई। यहां देखिए सीता स्कूल क्यों गई, तो यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, आप हो जाएगा सीता स्कूल क्यों नहीं गई, देख लीजिए सीता स्कूल क्यों नहीं गई, क्या हो जाएगा WH वर्ड क्या है, वाई, तो वाई को पहले लिखिए, वाई लिख दिए, वाई डिड, देख लीजिए वाई डिड सब्जेक्ट सीता, वाई डिड सीता, नोट नेगेटिव करना है तो नोट, V1 वर्ब क्या है, गई, तो गो हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है इसमें, स्कूल है। देखिए व्हाई डिड सीता नोट गो टू स्कूल, व्हाई डिड सीता नोट गो टू स्कूल, सीता स्कूल क्यों नहीं गई, व्हाई डिड सीता नोट गो टू स्कूल, सीता स्कूल क्यों नहीं गई। ये देखिए आपका 6 टाइल में हो गया आसानी से तैयार। आप इसको कैसे याद रखेंगे मेरे दोस्त, टंग है ना ये जबान आपकी, ये जबान बिल्कुल तलवार के चलना चाहिए। बताया टंग इज टू स्टील बट कट्स डीपर, एक कहावत है, जबान तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। तो जबान जितना ज्यादा कट चलेगा ना, जितना ज्यादा स्पीड बोलेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को हमको याद रखना है 6 स्टाइल में, जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, जब तक आपको टंग पे आपका हिंदी सेंटेंस नहीं आएगा, आपको इंग्लिश बाहर निकल ही नहीं सकता मेरे दोस्त। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, ये याद रखिए आप कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका चुके चुकी आ ए ई ली, समझिए चुका चुके चुकी आ ए ई ली, जैसे वह गाली दी थी, ये भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। वह स्कूल गई थी, सीता गाली दी थी, मैंने तुम्हें मदद किया था। इस तरह की जो भी सेंटेंस आ जाए क्या जाएगा, पास्ट इन डेफिनिट टेंस पर। जैसे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये समझ लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही उसको नेगेटिव करेंगे डिड आके चढ़ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, डिड आके चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। अब इसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का क्या वाला होता है, तो डिड को पहले उठा के रख देंगे, जैसे वहां पर इज आरएम को पहले उठा के रखते थे, उसी तरह यहां पर क्या करेंगे, डू डज को पहले रखते थे, यहां डिड को पहले रख देंगे, तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन मार्क। देख लीजिए वहीं पे करके WH फैमिली, तो WH फैमिली
तुरंत कर दीजिए WH फैमिली का फॉर्मेटिव, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंटरोगेशन मार्क। WH फैमिली का नेगेटिव करेंगे, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नोट रख देंगे, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस इंटरोगेशन मार्क। इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त, सीता स्कूल क्यों गई, व्हाई डिड सीता गो टू स्कूल, सीता स्कूल क्यों गई, तुम्हारे पिता दिल्ली क्यों गए, कमाने के लिए गए होंगे भैया, कमाने जब तक नहीं जाएंगे खाएंगे कहाँ से, तो होता है बहुत सारे लोग मजदूर होते हैं उसको दिल्ली जाना पड़ता है। तुम्हारे पिताजी स्कूल गए, योर फादर गो, देखिए योर फादर वेंट टू स्कूल, तुम्हारे पिता स्कूल गए, तुम्हारे पिता स्कूल नहीं गए, योर फादर डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम्हारे पिता स्कूल नहीं गए। क्या तुम्हारे पिता स्कूल गए, देखिए डिड योर फादर गो टू स्कूल, क्या तुम्हारे पिता स्कूल गए, वहां तो क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली नहीं गए, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली नहीं गए, डिड योर फादर नॉट गो टू स्कूल, गो टू दिल्ली, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली नहीं गए। वहीं पर अगर आप जाएंगे WH फैमिली में, तुम्हारे पिताजी दिल्ली क्यों गए, कोई भी पूछ सकता भैया कि तुम्हारे पिताजी दिल्ली क्यों गए, कोई ना कोई कारण होगा इसलिए गए, तो व्हाई क्या हो जाएगा, व्हाई डिड योर फादर गो टू दिल्ली, तुम्हारे पिताजी दिल्ली क्यों गए, वहां जाएगा तुम्हारे पिताजी दिल्ली क्यों नहीं गए, तुम्हारे पिताजी दिल्ली क्यों नहीं गए, हो जाएगा व्हाई डिड योर फादर नॉट, व्हाई डिड योर फादर नॉट गो टू दिल्ली, तुम्हारे पिताजी दिल्ली क्यों नहीं गए। मतलब इस तरह की क्या होगा कि जितने भी सेंटेंस होगा आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका टंग स्पीड चलेगा, माइंड उतना स्पीड। बताया गया कि अगर आप बेस्ट स्पीकर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होगा, एक बेस्ट लिसनर बनना होगा। अगर सुनने वाला जिस दिन आप बेहतर बन गए ना, जिस दिन आपको सुनने की आदत पड़ गई ना, धीरे धीरे आते आते क्या हो जाएगा, आपको बोलने की आदत पड़ जाएगी। आज आप अकेले बोलेंगे, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की बातें बोलेंगे, लेकिन आने वाला समय में ऐसा होगा कि आप करोड़ों की भीड़ में खड़े होंगे और वहां पर बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपको डर नहीं होगा। मैं भी बाबू अगर एक तरह से बातें करेंगे तो मैं भी एक समय में स्टूडेंट था, मुझे तो इंग्लिश क्या कहता है मुझे आता ही नहीं था, लेकिन मैंने कंटिन्यू मेहनत करता गया, जो हमारे सीनियर थे, हमारे जो टीचर थे वो बताता गया, जिस तरह की राह बताता गया मैं उस तरह से मेहनत करता गया। आज आने वाला समय मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल पाता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा इंग्लिश का हब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मुझे लगता है कि बहुत जानता है। आज मुझे ऐसा खुद पर गर्व होता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा मैं आसानी से बना सकता हूं, बस इसका एक ही वजह होता है कि प्रैक्टिस। मैंने एक सेंटेंस को 10 बार, 20 बार, 50 बार बनाया है। आज मैंने ये आपको पढ़ाया है, ये आप पर डिपेंड होता है कि आपने इसको देखा, इग्नोर किया, या आप इसको कॉपी में लिखिए, इसको मोर प्रैक्टिस कीजिए। बताया गया मोर प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा परफेक्ट बनाएगा। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको जरूर अपने कॉपी में लिखें और 6 स्टाइल में आप इनको याद रखें और सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसा आएगा। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो ये V1, V2, V3, V4, V5 ये भी याद रखना आपको अहम जरूरी है मेरे दोस्त। आप जब तक इसको याद नहीं रखेंगे, बहुत सारा ऐसा तरीका होता है जिसमें 60% में आपको बता दिया जाएगा, जिसमें ईडी लगाएंगे तो V3 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा सेंटेंस जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कट हो गया, कट कट कटे होता है, V1, V2, V3 सेम होता है, कट 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 कटिंग कट्स। जैसे नट होता है, नट 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 नटिंग नट्स। उसी तरह रीड में होता है सेम, रीड रीड रीड, क्योंकि पढ़ा अलग लैंग्वेज में होता है, रीड रीड हो जाता है, रीडिंग रीड्स हो जाता है। तो बहुत ऐसा सेंटेंस होगा जिसको आपको रटना पड़ेगा। तो वर्ब की हमारी वीडियो लोड होगी, तो वर्ब में आपको बताया जाएगा कि V1, V2, V3, V4, V5 आप कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे। अगर भूल भी गए तो आप लास्ट ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा ट्रिक होगा जिसको आप बना पाएंगे। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।